अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका वक्त अच्छा गुजर रहा होगा। सबसे पहले दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल पाकिस्तान जॉब्स पोर्टल। उन दोस्तों को जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और उन दोस्तों को भी जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ में हमारी वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और सबसे अहम बात दोस्तों, प्लेलिस्ट भी चेक कर लिया करें क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज में वीडियोस मौजूद हैं। हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको वीडियो मिल जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो HEC अटेस्टेशन Q&A के ऊपर है। काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि Q&A के ऊपर वीडियो बना दें क्योंकि काफ़ी सारी क्यूरीज थी, दोस्तों को कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी। सबसे पहली बात दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करें ताकि आप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि जब आप कोई चीज़ स्किप करते हैं तो फिर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, प्रॉपर प्रोसेस समझ नहीं आता, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको आपके हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाए, आपको कोई इशू ना हो। जब भी आप लोगों ने कमेंट किया है आपको उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपके कमेंट का रिप्लाई किया गया है। तो अब दोस्तों आज जो है वो Q&A के ऊपर आप लोगों के ही जो क्वेश्चन थे उन्हीं के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग HEC डिग्री अटेस्टेशन वाली वीडियो देख रहे हैं वो Q&A वाली वीडियो को भी देखेंगे ताकि अगर उनके माइंड में कोई क्वेश्चन रेज होता है तो यहाँ पे तमाम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की गई है। HEC डिग्री अटेस्टेशन वाली वीडियो के साथ साथ Q&A वाली वीडियो को भी देखेंगे। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, सर अगर शनाख्ती कार्ड पहले से रजिस्टर्ड है तो क्या अब किसी और का शनाख्ती कार्ड एंटर कर लें या फिर इसका मतलब हमारी डिग्री वेरीफाइड है? अगर आपका शनाख्ती कार्ड रजिस्टर्ड है, आपने किसी पर्पस की वजह से ही अपना CNIC HEC की साइट पर रजिस्टर्ड किया होगा, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल बनती है वो आपके CNIC के ऊपर बनती है, तो आपके पर्सनल CNIC नंबर के ऊपर ही आपकी प्रोफाइल बनेगी और उसी के थ्रू ही आपका सारा प्रोसेस होगा। वो अगर आप एक बार आपने बना ली है तो थ्रू आउट आपकी वही प्रोफाइल चलेगी। चाहे आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, डिग्री वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है या HEC के थ्रू कोई भी प्रोग्राम है, किसी भी प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई करना है तो वही प्रोफाइल आपकी इस्तेमाल होगी। उसके लिए आप किसी और का शनाख्ती कार्ड एंटर करके अपनी प्रोफाइल नहीं बना सकते क्योंकि ये प्रोफाइल आपके CNIC के ऊपर ही बनती है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि साइन अप करते हुए OTP मोबाइल पर रिसीव नहीं हो रहा या ईमेल पर नहीं आ रहा तो क्या करना चाहिए? दोस्तों जब आप साइन अप करते हैं तो उस टाइम आपको वन टाइम पासवर्ड आता है, वो आपके मोबाइल पे भी आपको रिसीव होता है और ईमेल के ऊपर भी रिसीव होता है। तो दोस्तों अगर आपको OTP रिसीव नहीं हो रहा तो उसकी वजह मोबाइल नेटवर्क का खराब होना भी हो सकता है और उसके साथ साथ HEC की साइट का एक्चुअली अक्सर इशू रहता है। तो हो सकता है कि साइट का इशू चल रहा हो, पॉसिबली आपको 1 घंटा 2 घंटे 1 दिन 2 दिन रिस्पॉन्स ना मिले, आपको OTP रिसीव ना हो, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप वेट कर लिया करें, आपको OTP रिसीव हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने थोड़ी देर पहले प्रोफाइल बनाई है मगर अब पासवर्ड नहीं लग रहा, अब क्या करूं? तो दोस्तों HEC की साइट जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी स्लो भी है और अक्सर रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती। तो उसका तरीकाकार या उसका हल ये है कि आपका अगर पासवर्ड नहीं लग रहा तो आप थोड़ी देर वेट कर लें। हो सकता है उस टाइम जो है सर्वर डाउन हो या वेबसाइट का कोई और इशू चल रहा हो तो आपका पासवर्ड लग जाएगा। अगर फिर भी नहीं लगता तो देन आप पासवर्ड रिकवर कर लें। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोफाइल पिक्चर कैसे चेंज करें? दोस्तों जैसे आपने अपलोड किया है वहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने का भी ऑप्शन मौजूद है, आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है कि 8, 10 या 12 दिन हो गए हैं, एप्लीकेशन अभी तक इनिशियल स्क्रूटनी में या प्रोसेसिंग में है और ना ही कोई मैसेज आया है अभी, और कितना टाइम लगेगा? तो दोस्तों ये तो अब HEC के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लगाएंगे। वैसे नॉर्मली उन्होंने जो टाइम दिया हुआ है, पहले जो उन्होंने प्रोसेस दिया था वो विद इन 48 आवर्स उन्होंने इनिशियल स्क्रूटनी जो है वो फाइनल करनी होती है। इनिशियल स्क्रूटनी के बाद फिर आपका प्रोसेस चलता है, आपको एप्लीकेशन मिलती है, आप डाउनलोड करते हैं, आप वो जमा करवाते हैं, फिर इसी तरह आगे प्रोसेस चलता है। जब से कोरोना लगा है तमाम प्रोसेस कोरियर के थ्रू चला गया था, तो सारा बर्डन कोरियर के थ्रू जाने की वजह से अब पूरे पाकिस्तान से HEC को जो भी उनके रीजनल सेंटर्स हैं उनके ऊपर डिग्रीज मौसूल होती हैं, एप्लीकेशन मौसूल होती हैं, तो उसमें डेफिनेटली उनको थोड़ा टाइम लगता है। उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। वैसे नॉर्मली इनिशियल स्क्रूटनी से लेकर यानी कि आप जब अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं वहां से लेकर आपकी डिग्री वेरीफाई होने तक 12 से 15 दिन या 18 दिन लग जाते हैं मैक्सिमम। नॉर्मली आपकी इनिशियल स्क्रूटनी होने के बाद 8 से 10 दिन के अंदर आपको डिग्री मिल जाती है। जहां तक बात है इनिशियल स्क्रूटनी की, तो इनिशियल स्क्रूटनी में ये है काफी ज्यादा एप्लीकेशन मौसूल होने की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसके लिए भी आप परेशान ना हुआ करें, वो भी आपकी हो जाया करेगी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सिर्फ डिग्री इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है या तमाम एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है? तो प्यारे दोस्तों जो डिग्री की इन्फॉर्मेशन है
है वो सिर्फ आपकी, लेट्स सपोज आप ग्रेजुएशन की करा रहे हैं, मास्टर्स की करा रहे हैं, एमफिल की करा रहे हैं, जो भी डिग्री आप वेरीफाई करवा रहे हैं, तो वो सिर्फ डिग्री की इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी होती, वो मैट्रिक टू डिग्री, जिस भी डिग्री को आप वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, वो आपने थ्रू आउट स्टार्ट से एंड तक तमाम सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज की इन्फॉर्मेशन ऐड लाजमी करनी होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगर मेरी डिग्रीज पर सेकंड या सरनेम नहीं है तो क्या करूं? अमूमी तौर पर आपका जो नेम होता है, लेट्स सपोज मेरा नेम है खुरम शहजाद, फर्स्ट नेम खुरम, सेकंड नेम शहजाद, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ एक नाम होता है, लेट्स सपोज खुरम है, या फीमेल का कोई नेम है आबदा है, उसके अलावा उसका सरनेम, वालिद साहब का नाम या उसके हस्बैंड का नाम के डिग्रीज के ऊपर या उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऐड नहीं है या उसके CNIC पे ऐड नहीं है, तो उसका सोल्यूशन ये होता है कि आपने अपने, अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने फादर का जो सरनेम है वो आप यूज कर सकते हैं, अपने फादर का नेम आगे लगा सकते हैं, क्योंकि सेकंड नेम के बगैर आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट नहीं होती, आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपने ऐड करनी है वो कंप्लीट नहीं होती, सेव नहीं होती। तो उसके लिए आपको सेकंड नेम लिखना लाजमी होता है। उसका हल यही है कि आप अपने फादर का नेम साथ अटैच कर लें, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड का नेम अटैच कर लें। उसके लिए ये है कि अपने CNIC के साथ फिर आपको अपने फादर की CNIC की फोटोकॉपी भी साथ भेजनी होगी, या अपने हस्बैंड की फोटोकॉपी शिनाख्ती कार्ड की वो भी साथ भेजनी होगी। तो इसका हल ये है, इसमें भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप अपना नेम चेंज करवाते हैं तो फिर आपको पूरा नाम चेंज करवाना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम लगेगा, पैसे लगेंगे, फिर मेहनत लगेगी। तो उसका हल यही है कि आप अपने फादर का नेम या अपने हस्बैंड का नेम साथ अटैच कर लिया करें और उसके साथ उनके CNIC की कॉपी साथ अटैच कर दिया करें, इसमें भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, मेरा सेकंड या सरनेम डिग्रीज पर मुख्तलिफ है। अब HEC ने मुझे दो ऑप्शन दिए हैं, या तो अपना नाम चेंज कराऊं या साथ DSIF फॉर्म जमा कराऊं। और ये DSIF फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों DSIF फॉर्म जो है वो आपने एक 20 रुपए या 50 रुपए वाले मैक्सिमम स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख कर देना होता है। मेरा शादीशुदा होने से पहले ये नाम था और शादीशुदा होने के बाद मेरा नाम चेंज हो गया है, तो ये जो मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ ये एक्चुअली ये दुरुस्त है, और अगर इसमें कोई कमी पेशी है तो वो फिर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। और साथ में जो है आपने अपने हस्बैंड की CNIC की कॉपी या अपना निकाह फॉर्म साथ लगाना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैंने डिटेल ऐड करते हुए डेट ऑफ बर्थ गलत ऐड कर दी थी, अब HEC ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, अब मैं क्या करूं? तो अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जब आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली रिजेक्ट हो जाए, आपकी क्यूरीज खत्म हो जाए, टास्क खत्म हो जाए और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्शन में आ जाए, तो देन आप अपनी प्रोफाइल में जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करके फिर से अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ एजुकेशन ऐड करने का ऑप्शन मौजूद नहीं, कैसे होगी? डियर, एजुकेशन ऐड करने का ऑप्शन मौजूद है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एजुकेशन ऐड करने का ऑप्शन मौजूद नहीं है। थोड़ा सा तवज्जो से देख लिया करें प्रोफाइल को, या जिस तरह कहते हैं कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लिया करें, कोशिश कर लिया करें। टैब्स मौजूद होते हैं, इधर उधर बटन्स मौजूद होते हैं, किसी को भी प्रेस करके देख लिया करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, डिग्री स्टार्ट और एंड डेट कहाँ से मिलेगी? तो दोस्तों डिग्री स्टार्ट का जो मसला है, लेट्स सपोज मैट्रिक है तो मार्च या अप्रैल में सेशन स्टार्ट होता है, इंटरमीडिएट का सेशन जो है वो अगस्त से सितंबर में स्टार्ट होता है, इस तरह ग्रेजुएशन का जो है सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में जाके स्टार्ट होते हैं। तो स्टार्ट डेट डालने के का जो मसला है वो इतना बड़ा नहीं है, आप मंथ और कोई भी डेट डाल दिया करें, क्योंकि उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, डेट कहीं पर स्टार्ट डेट जो है मेंशन नहीं होती, तो वो आप कोई भी डेट डाल सकते हैं। बस आपके माइंड में होना चाहिए कि किस मंथ में आपका सेशन स्टार्ट हुआ था। और जहां तक एंड डेट की बात है, तो एंड डेट दोस्तों आपकी डिग्री के ऊपर नीचे लेफ्ट कॉर्नर में लिखी होती है, आपके ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर, डिग्री के ऊपर नहीं होती ये डेट, ये ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर मौजूद होती है। तो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर नीचे लेफ्ट कॉर्नर में अमूमन ये डेट मौजूद होती है कि कब आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है, कब आपका सेशन कंप्लीट हुआ है, तो उस डेट को देख लिया करें। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशनल डेटा डालते हुए मेरा डिपार्टमेंट या प्रोग्राम या कैंपस का नाम नहीं आ रहा। दोस्तों पहले भी मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर कि अगर एजुकेशनल डेटा के अंदर आपके डिपार्टमेंट का या आपके प्रोग्राम का या आपके कैंपस का नाम नहीं आ रहा, तो ये आपने अपनी यूनिवर्सिटी के कंसर्न्ड पर्सन से कांटेक्ट करना होता है। वो HEC से कांटेक्ट करते हैं और वो डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी का नाम या कैंपस का नाम ऐड करवाते हैं, देन आप वहां से ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, मुझे प्रोफाइल बनाने के एक दिन बाद मैसेज आया है कि PEC कार्ड अपलोड करें, इसका क्या मतलब है? तो मेरे प्यारे भाई, आपको अगर PEC कार्ड का कहा गया है तो फिर आपकी एजुकेशन जो होगी वो प्रोफेशनल होगी, जैसे कि आपने कोई इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की होगी या इंजीनियरिंग की होगी, यानी कि BSc इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग या BS इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो जब आपने वो डेटा एंटर किया है तो उसके लिए वो कंपलसरी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कार्ड मांगते हैं। आपका एक पैक नंबर होता है, PEC नंबर जिसे कहते हैं। तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप अपना PEC कार्ड अपलोड करें। अगर आपने इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की है तो वो फिर आपका NTC कार्ड होगा, वो आपने अपलोड करना है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा देख लिया करें कि आपकी एजुकेशन क्या है और उसी हवाले से आपसे चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं HEC को। अगला क्वेश्चन है, अगर हमारी HEC की प्रोफाइल बनी हुई हो और हमें डिग्री वेरीफाई करवानी हो तो क्या हमें सारे स्टेप्स दोबारा करने होंगे? डियर, आपकी अगर प्रोफाइल कंप्लीट है तो आपको कोई भी स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट जाकर डिग्री अटेस्टेशन प्रोसेस में डिग्री अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी मौजूद है। उसके लिए ना तो आप दूसरी प्रोफाइल बना सकते हैं और ना ही आपने उसमें कोई स्टेप्स और करने हैं। जो एजुकेशनल स्टेप्स हैं वो टोटल अगर आपके इंटर्ड हैं, डेटा आपका फील्ड है, तो फिर आपको कोई स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है देन पहले आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, फिर डिग्री अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैंने कुछ महीने पहले अप्लाई किया था मगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि मैंने प्रोग्राम टाइटल गलत लिख दिया था। अब कर रहा हूँ तो प्रोग्राम टाइटल चेंज नहीं हो रहा, बताएं क्या करूँ? डियर, जरूरी नहीं कि प्रोग्राम टाइटल अगर आपका चेंज नहीं हो रहा तो आप उसी के पीछे पड़े रहें। आपकी जो डिग्री की इन्फॉर्मेशन है आप उसको डिलीट करके दोबारा से एंटर करें तो आपका प्रोग्राम का जो टाइटल है वो चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्क्रूटनी हो जाने के बाद उसी दिन एप्लीकेशन जमा करवानी है या कितने दिनों तक जमा करवा सकते हैं? डियर, आपकी इनिशियल स्क्रूटनी हो जाने के बाद विद इन 7 डेज आपने अपना प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, नेक्स्ट स्टेप करना होता है। अगर आप विद इन 7 डेज अपना नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं करते तो फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और आपको फिर से एप्लीकेशन बनानी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, अगर डिपार्टमेंट गलत हो जाए तो क्या करना चाहिए? डियर, अगर डिपार्टमेंट गलत हो गया है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी या एतराज लग जाएगा, तो फिर आप अपनी प्रोफाइल में जाके अपना डिपार्टमेंट दुरुस्त कर सकते, एडिशन कर सकते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन है, TCS को फीस जमा करवाने के बाद रसीद कहाँ अपलोड करनी है? डियर, TCS को रसीद जमा करवाने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के ऊपर आपको टास्क आएगा कि अपलोड योर रिसीट। तो देन वहाँ पर जाके आपको ऑप्शन मिलेगा, आप अपनी जो रिसीट है वो स्कैन करके वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं? डियर, आपने अपना CNIC, डोमिसाइल, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल, वो सारे आपने अपलोड करने हैं और उसके साथ आपने अपने CNIC की फ्रंट और बैक भी अपलोड करनी है। एक और क्वेश्चन आता है कि जी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं या फोटोकॉपी अपलोड करने हैं? तो डियर, वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपीज आपने अपलोड करनी है। ट्रांसक्रिप्ट के साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि मुझे अभी तक डिग्री नहीं मिली, तो क्या ट्रांसक्रिप्ट के साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट भेजना जरूरी होता है? डियर, प्रोविजनल सर्टिफिकेट HEC कभी भी अटेस्ट नहीं करती। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका एक होप सर्टिफिकेट होता है कि जी ये बच्चा पास हो गया है या ये बच्चा पास हो जाएगा, यानी कि आपने जो लास्ट एग्जाम दिया है तो यूनिवर्सिटी उसमें अपनी विल शो कर रही होती है, होप शो कर रही होती है कि हमारी तरफ से हमें लगता है कि ये बच्चा पास हो जाएगा। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। HEC प्रोविजनल सर्टिफिकेट टेस्ट नहीं करती या वो साथ नहीं भेजना होता, सिर्फ ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट हर हाल में आपने साथ भेजना होता है। अगर आपने ओरिजिनल डिग्री वेरीफाई करवानी है तो आप ओरिजिनल डिग्री भेजेंगे साथ में और फिर भी साथ में ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट भेजेंगे। अगर आप सिर्फ अपना ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं देन तो आपने हर हाल में ट्रांसक्रिप्ट साथ में भेजना है। अगला क्वेश्चन है, अगर मेरे पास डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट में से कोई एक चीज मौजूद नहीं है तो क्या? डियर, अगर आपको अभी तक ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिला तो देन जाहिर सी बात है आप अटेस्टेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री मौजूद नहीं है। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट मौजूद नहीं है और डिग्री मौजूद है तो ट्रांसक्रिप्ट आपने हर हाल में इशू करवाना है, क्योंकि डिग्री की अटेस्टेशन ट्रांसक्रिप्ट के बिहाफ पे होती है। अगर साथ आप ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट नहीं भेजेंगे तो आपकी डिग्री वेरीफाई नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, मसलन दाखिला कंफर्म हो गया है या स्कॉलरशिप मिल गई है या जॉब मिल गई है और मुझे अर्जेंट डिग्री वेरीफाई करवानी है क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, तो मैं क्या करूं? डियर, आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है कहीं पे या आपको स्कॉलरशिप मिली है या जॉब मिली है, चाहे वो पाकिस्तान में है या चाहे वो बाहर है, तो उसके लिए आपको पता होता है कि नेक्स्ट स्टेप डिग्री वेरिफिकेशंस का है, तो आप कोशिश किया करें कि पहले से डिग्रीज वेरीफाई करवा लिया करें। और अगर आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं और आपका एडमिशन, स्कॉलरशिप या जॉब कंफर्म हो गई है इस वक्त रिसेंट सिनेरियो में और आपकी डिग्रीज वेरीफाइड नहीं है, तो कोरियर की बजाय आप बाई हैंड करवाना चाह रहे हैं, तो वो भी HEC ने ऑप्शन ओपन कर दिया है, तो आप बाई हैंड जाकर खुद इन पर्सन डिग्री वेरीफाई करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिनल डिग्री वेरीफाई करवानी है तो क्या ओरिजिनल डिग्री साथ भेजनी है या नहीं? डियर, जाहिर सी बात है, अगर आपने ओरिजिनल डिग्री वेरीफाई करवानी है तो आपने ओरिजिनल डिग्री साथ में हर हाल में भेजनी है। अगला क्वेश्चन है, मेहरबानी करके HEC का एड्रेस बता दें जहां डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। डियर, अगर आप तो बाई हैंड और इन पर्सन जाके डिग्री वेरीफाई करवा रहे हैं तो देन
देन तो आपको एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, अगर आप कोरियर के थ्रू भेज रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने, क्योंकि कोरियर के थ्रू करवानी है, तो जब आप टीसीएस ऑफिस में जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे तो वो टीसीएस वाले खुद ही रीजनल सेंटर का जो एड्रेस है वो खुद ही पुट करेंगे, उनको पता है। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या बीएड और एमएड की डिग्रीज एचईसी वेरीफाई कर रही है? डियर, अगर आपकी प्रोफाइल में बीएड और एमएड आ रही हैं, दैट मीन्स के एचईसी बीएड और एमएड वेरीफाई कर रही हैं, क्योंकि ये एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता था, यानी कि बैचलर इन एजुकेशन और मास्टर्स इन एजुकेशन। पहले 1 साल की हुआ करती थी, फिर 1.5 साल की हुई, फिर 2.5 साल की हुई, अब 4 साल की प्रॉपर एक बीएस एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। तो जब ये डिप्लोमा प्रोग्राम होता था, एट दैट टाइम एचईसी वेरीफाई नहीं करता था। अगर इस टाइम आपकी प्रोफाइल में ऐड हो रहा है, आ रहा है, दैट मीन्स एचईसी वेरीफाई कर रहा है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कोरियर के थ्रू डिग्री फोल्ड हो जाएगी, इसका कोई हल? दोस्तों, अब ये कोई क्वेश्चन बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी डिग्रीज फोल्ड नहीं होती मेरे भाई। आप टीसीएस ऑफिस में जाके जमा करवा दें, वो लीगल साइज एनवेलप में जो है ना डिग्रीज को बंद करते हैं, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिग्री फोल्ड नहीं होती, आपकी डिग्री सीधी ही रहेगी। अगला क्वेश्चन है, सील्ड एनवेलप कहाँ से लाएं और वो एचईसी देगी या फिर कहाँ से मिलेंगे? डियर, सील्ड एनवेलप आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कोरियर ऑफिस में जाके, यानी कि टीसीएस ऑफिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, जमा करवाते हैं, तो उन्होंने पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होते हैं, देन उन्होंने अपने ही लिफाफे के अंदर वो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स सील करने होते हैं। तो उसके लिए ना तो एचईसी ने आपको एनवेलप देना है और ना आपको कहीं और से लेने की जरूरत है, वो आपको कोरियर ऑफिस से ही मिल जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, फॉरेन कंट्री के लिए या वहाँ रहने वाले कैसे डिग्री वेरीफाई करवाएं और ओरिजिनल डिग्री वेरीफाई करवाते हैं या फोटोकॉपी करवाते हैं? डियर, बार बार आपको पहले भी वीडियो के अंदर बताया गया है कि ओरिजिनल या फोटोकॉपी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं। अगर तो आपने फोटोकॉपी वेरीफाई करवानी है तो आपकी फोटोकॉपी भी हो जाएगी, अगर आपने ओरिजिनल करवानी है तो ओरिजिनल भी हो जाएगी, लेकिन उसके साथ आपने ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट हर हाल में भेजना है, और अगर ओरिजिनल डिग्री वेरीफाई करवानी है तो ओरिजिनल डिग्री भी साथ में भेजनी है। और अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं या आप फॉरेन कंट्री जा रहे हैं पढ़ने के लिए या जॉब के लिए या किसी और सिनेरियो में, उसके लिए आपको डिग्रीज वेरीफाई करवानी है। तो अगर तो आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं, उसके लिए आपको वहां से अपनी डिग्रीज यहाँ पे भेजनी होगी। किसी बंदे को आप एनओसी दे दें, अथॉरिटी लेटर दे दें कि ये मेरा ब्लड रिलेशन है, मेरे बिहाफ पे ये मेरी डिग्री वेरीफाई करवा रहे हैं, तो आपकी डिग्री वेरीफाई हो जाएगी। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगर मैं बाहर किसी मुल्क में हूँ तो क्या मैं एचईसी और मोफा से डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवा सकता हूँ? दोस्तों, इसके 2 प्रोसेस हैं। एक तो पहले आप एचईसी डिग्री वेरीफाई करवा लें, यानी कि बाहर बैठे हुए किसी मुल्क में आप वहाँ से कोरियर के थ्रू अपनी डिग्री वेरीफाई करवाएं, आपकी डिग्री वेरीफाई हो जाएगी, देन आपको वो वापस मिलेगी, फिर आप मोफा भेज सकते हैं, वहाँ से आपकी डिग्री वेरीफाई होगी। और दूसरा इसका जो प्रोसेस है वो आप किसी बंदे को अथॉरिटी लेटर दे दें, आपका भाई है, बहन है, वालिद है, कोई भी आपका ब्लड रिलेशन जो है, उसको आप एनओसी या अथॉरिटी लेटर दे दें, उस अथॉरिटी लेटर बिहाफ के ऊपर वो आपकी डिग्रीज आपको वेरीफाई करवा के दे देगा। अगला क्वेश्चन है, डियर, मैं कनाडा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, क्या इसके लिए सिर्फ एमएससी की डिग्री वेरीफाई करवाऊँ या बीएससी की भी वेरीफाई करवानी होगी? भाई, ये तो अब आप जिस प्रोसेस के लिए डिग्री वेरीफाई करवा रहे हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए करा रहे हैं, जिस पर्पज के लिए करवा रहे हैं, तो वो आगे बैठी अथॉरिटी आपको ही बताएगी कि आपने सिर्फ बीएससी की डिग्री वेरीफाई करवानी है या एमएससी की साथ करवानी है। इसके लिए आपको उन्हीं से वेरीफाई करना होगा, ये आपको कोई और नहीं बताएगा। लेट्स सपोज आप बीएससी की नहीं करवाते, एमएससी की करवा लिया आपने, देन वो कहें कि जी आपने तो बीएससी की भी करवानी थी क्योंकि ग्रेजुएशन आपकी बेस है, या आप बीएससी की करवा के जाते हैं जबकि आप एमएससी भी आपके पास है डिग्री, और आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और देन आपको वो कहते हैं जी एमएससी की डिग्री भी हमें वेरीफाइड चाहिए थी। तो ये आप जिस भी पर्पज़ के लिए वेरीफाई करवा रहे हैं, उस पर्पज़ के लिए आगे जो अथॉरिटी मौजूद है, उस अथॉरिटी से ये बात कंफर्म करें कि उनको कौन कौन सी डिग्रीज वेरीफाइड चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मुझे कैनेडियन यूनिवर्सिटी के लिए डिग्री अर्जेंट वेरीफाई करवानी है, मगर सुना है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं करती, अब क्या होगा और कैसे होगा? तो दोस्तों, एचईसी कभी भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स वेरीफाई नहीं करती। वो आपका जो कंसर्न बोर्ड है आपके एरिया का, जो आपकी डिवीजन का बोर्ड है, इंटरमीडिएट बोर्ड, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स वही वेरीफाई करते हैं। और अगर बाहर के लिए आप वेरीफाई करवा रहे हैं तो उसके लिए पहले आप अपने बोर्ड से वेरीफाई करवाएंगे, फिर आप आईबीसीसी से वेरीफाई करवाएंगे, फिर आपको अपनी एचईसी से डिग्रीज वेरीफाई करवानी होंगी अगर आपकी डिग्रीज हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देन आपको मैट्रिक और इंटर अपने बोर्ड और आईबीसीसी और मोफा से वेरीफाई करवाना होगा।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है चालान कहाँ से डाउनलोड होगा और फीस कहाँ जमा करवानी है। दोस्तों इसके लिए चालान कहीं से भी नहीं डाउनलोड करना और फीस जो है वो आपने टीसीएस ऑफिस में जमा करवानी है। इसका कोई चालान नहीं होता। अगर आप बाई हैंड जमा करवा रहे हैं देन आपने जो है एचबीएल में फी सबमिट करवानी होती है एचईसी के अकाउंट में, तो वो रिसीट आपने साथ अपने रखनी होती है। अगर तो आप कोरियर सर्विस के थ्रू करवा रहे हैं देन आपको कोई चालान डाउनलोड नहीं करना होता, इसका कोई चालान नहीं होता। ये फी आपने टीसीएस ऑफिस में कोरियर सर्विसेज के ऑफिस में जमा करवानी होती है। अगला क्वेश्चन है मैंने कोई एक डॉक्यूमेंट या सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, अब क्या होगा और क्या करूं। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा एतराज लगा के, ऑब्जेक्शन लगेगा। ऑब्जेक्शन के बाद वो आपको कहेंगे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अगर फिर भी वो रिजेक्शन कर देते हैं एप्लीकेशन की प्रॉपरली तो फिर आपने दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फिर से अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन है अगर ट्रांसक्रिप्ट यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड ना हो मगर डिग्री वेरीफाइड हो तो क्या दोनों एचईसी से वेरीफाइड हो सकते हैं। तो प्यारे भाई यूनिवर्सिटी से आपने वेरीफाई करवाई है, एचईसी से वेरीफाई नहीं करवाई। यूनिवर्सिटी की वेरिफिकेशन अलग चीज़ है और एचईसी की वेरिफिकेशन वो अलग चीज़ है। तो अगर आपकी डिग्रीज यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड हैं तो एचईसी से फिर भी आपने डिग्रीज अपनी वेरीफाइड करवानी है और वो आपकी वेरीफाई हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है मैंने डिग्री प्राइवेट की है और जहाँ रेगुलर आ रहा है, अब एचईसी ने करेक्शन के लिए कहा है यहाँ कैंपस भी शो नहीं हो रहा, अब क्या करूँ। अगर आपका कैंपस शो नहीं हो रहा, अगर आपने प्राइवेट की है जबकि एचईसी की प्रोफाइल में आपका जो प्रोग्राम है वो रेगुलर शो हो रहा है, तो उस सूरत में आपने अपनी यूनिवर्सिटी के कंसर्न पर्सन से कांटेक्ट करना है। वो आपका जो ये प्रोग्राम है प्राइवेट वो ऐड करवाएंगे और उसके साथ अगर आपका कैंपस भी शो नहीं हो रहा तो वो भी आपकी यूनिवर्सिटी के कंसर्न पर्सन एचईसी से कांटेक्ट करके वो आपका कैंपस जो है वो ऐड करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है टीसीएस को डॉक्यूमेंट्स कोई भी जमा करवा सकता है या फिर वहां पर स्टूडेंट का होना जरूरी है। डियर टीसीएस को कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकता है उस कंडीशन पे कि अगर उसके पास अथॉरिटी लेटर मौजूद है। अगर आप उसको एनओसी या अथॉरिटी लेटर दे देते हैं कि मेरे बिहाफ पे ये मेरा ब्लड रिलेशन मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहा है या अटेस्ट करवा रहा है, वेरीफाई करवा रहा है, तो देन वो कोई भी बंदा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकता है। उसके लिए स्टूडेंट का होना जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है मैंने 2013 में 2 साल का बीटेक किया था, अब बीटेक 4 साल का हो गया है, तो क्या मेरी डिग्री वेरीफाई हो जाएगी। प्यारे भाई 2018 से पहले या 2018 तक जिन्होंने भी बीटेक 2 साल का किया था उनकी जो डिग्री है बीटेक की वो एचईसी वेरीफाई कर रहा है। 2018 के बाद अगर किसी ने किया है तो फिर उसकी बीटेक 2 साल की वेरीफाई नहीं होगी। फिर वो जो बीएस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ है तो वो फिर 2018 से ऑनवर्ड यानी कि 2019, 20, 21 अब वो बीएस प्रोग्राम ही वेरीफाई होगा। अगला क्वेश्चन है मुझसे रीजनल ऑफिस लाहौर सिलेक्ट हो गया है, कोई मसला तो नहीं वहां से टेस्ट करवाने में। तो डियर आप पाकिस्तान में किसी भी रीजनल ऑफिस से अपनी डिग्री वेरीफाई करवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन है भाई मैं अपनी फीस कैसे रिफंड कराऊं क्योंकि उन्होंने रिजेक्शन लगाकर डॉक्यूमेंट्स वापस भेज दिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत अहम क्वेश्चन है दोस्तों। जब एचईसी की तरफ से आपकी अटेस्टेशन रिजेक्ट हो जाती है, कोई एतराज लग जाता है, रिजेक्शन लग जाती है, जबकि आपने टीसीएस ऑफिस में अपनी फीस सबमिट करवा दी थी और डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे, तो आफ्टर दैट कोई रिजेक्शन लगा है और एचईसी ने आपके डॉक्यूमेंट्स वापस भेज दिए, तो ये बात अपने जहन में बिठा लें कि आपने टीसीएस ऑफिस से अपनी फी हर हाल में रिफंड करवानी है। एचईसी की जो फी है वो टीसीएस आपको रिफंड करने का पाबंद है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे ही वापस आए तो वो रिसीट आप टीसीएस ऑफिस लेकर जाएं। अगर वो आपको ऑफिस में बुलाते हैं देन भी आप अपने साथ लेकर जाएं और उनसे अपनी फीस वापस ले लें, क्योंकि आपकी वो फी एचईसी नहीं लेता। क्योंकि आपकी डिग्री पर रिजेक्शन लग चुकी है, उन्होंने डिग्री वेरीफाई नहीं की, तो एचईसी वो फी नहीं लेता। तो आपने वो अपनी फी जो है वो टीसीएस ऑफिस से, कुरियर ऑफिस से अपनी रिफंड करवा लेनी है। अगला क्वेश्चन है अगर मैं कुरियर के जरिए डिग्री वेरीफाई ना कराऊं और खुद जाकर करवाना चाहूं तो क्या डिग्री वेरीफाई हो जाएगी। जी मेरे भाई आपकी डिग्री वेरीफाई हो जाएगी, क्योंकि पहले सिर्फ कुरियर के थ्रू हो रहा था, लेकिन फरवरी से जो है वो एचईसी ने दोबारा से इन पर्सन या बाई हैंड डिग्री वेरीफाई करना शुरू कर दी है, ऑन कंडीशन कि आपने अर्जेंट बेसिस के ऊपर डिग्री वेरीफाई करवानी है। उसके लिए आपको अपना प्रूफ देना पड़ेगा कि आपको अर्जेंट क्यों डिग्री वेरीफाई करवानी है। लेट्स सपोज आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है या आपकी जॉब हो गई है या कोई और सिनेरियो है, तो उस कंडीशन में आपके पास कोई ना कोई लेटर मौजूद होगा, वो आप एचईसी को प्रोवाइड करेंगे। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वो आपको डिग्री वेरीफाई कर देंगे। अगला क्वेश्चन है सर मुझे बताएं हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ फोटोकॉपी क्यों भेजें, इसकी क्या जरूरत है। अगर हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाएं तो फिर उसकी फोटोकॉपी निकाल के डिपार्टमेंट में जमा करवा दें, कोई मसला तो नहीं है। मेरे भाई अब हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है। एचईसी जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा होता है तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड के लिए, अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी अपने पास रखनी होती है। आपने फोटोकॉपी तो हर हाल में साथ भेजनी है। दूसरा क्वेश्चन आपका कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे अगर अटेस्ट हो जाते हैं तो उसकी फोटोकॉपी निकलवा के हम डिपार्टमेंट में जमा करवा दें। तो मेरे भाई ये तो आपको डिपार्टमेंट ही बता सकता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने के बाद वो फोटोकॉपी आपसे
एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखकर आपसे कहते हैं कि आप इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो अटेस्ट हो चुके हैं इनकी फ़ोटोकॉपी जमा करवा दें तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन ये टोटली आपके डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो आपसे कहते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के दें तो आपने ओरिजिनल करवा के देने। अगर वो कहते हैं कि हमें ओरिजिनल अटेस्ट करवा के उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल के दे दें, देन वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। या वो आपसे कहते हैं कि आप ओरिजिनल भी अटेस्ट करवाएं या सिर्फ फोटोकॉपी अटेस्ट करवा के दें। ये टोटली सिनेरियो आपके डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी से भी वेरीफाई करवानी होगी या फिर डायरेक्ट एचईसी से वेरीफाई करवा लें, मुझे यूएई के लिए डिग्री वेरीफाई करवानी है। डियर, ये आपकी कंपनी के ऊपर या आपके ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि उनको यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड डिग्री चाहिए या लाजमी एचईसी से वेरीफाइड चाहिए। तो ये टोटली आपके कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि उनको क्या चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हमें यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री लेनी है मगर उन्होंने कहा है कि पहले बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री एचईसी से वेरीफाई करवाएं, लेकिन हमें ट्रांसक्रिप्ट्स मिले हैं, डिग्रीज तो मिली ही नहीं है। अगर हम ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करवा लें तो क्या हमें बाद में डिग्रीज भी वेरीफाई करवानी होंगी? मेरे प्यारे भाई, अब एमफिल की डिग्री आपने लेनी है, उसके लिए अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि पहले आप बैचलर और मास्टर्स की डिग्री एचईसी से वेरीफाई करवाएं तो आपको वो करवानी पड़ेंगी। और अगर आपको ट्रांसक्रिप्ट मिले हैं, डिग्रीज नहीं मिली बैचलर और मास्टर्स की, और आपने जिस यूनिवर्सिटी से एमफिल की है, आप ये उनसे कंफर्म करें कि जी हम ट्रांसक्रिप्ट आपको वेरीफाई करवा देते हैं, तो ट्रांसक्रिप्ट के बिहाफ पे हमें डिग्री इशू हो जाएगी। ये टोटली उन्हीं की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, अगर आप ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करवा लेते हैं और बाद में आपको आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जॉब होती है या फर्दर किसी भी सिनेरियो में आपको डिग्रीज वेरीफाई करवानी है, लाजमी वो कहते हैं जी हमें डिग्री वेरीफाई करवा के दें, तो देन आपको डिग्रीज वेरीफाई दोबारा से करवानी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन है, मेरी ट्रांसक्रिप्ट के 2 या 3 पेजेस हैं तो क्या मुझे वो सारे अटेस्ट करवाने होंगे? ट्रांसक्रिप्ट तो एक ही है, पेजेस 2 या 3 है। तो भाई पेजेस जितने भी हों, क्योंकि वो टोटल ट्रांसक्रिप्ट बनता है, उसके पेजेस 2 हों या 3 हों, वो आपने सारे वेरीफाई करवाने होते हैं। क्योंकि अगर आप एक पेज करवाते हैं तो वो एक पेज के ऊपर आपको मोहर लगा के दे देंगे, वो आपका वहाँ पे जितना डेटा या जितने प्रोग्राम्स यानी कि सब्जेक्ट्स आ रहे होंगे वो वेरीफाई हो जाएंगे, पिछले आपके रह जाएंगे। तो उसके लिए आपको तमाम पेजेस जो आपके ट्रांसक्रिप्ट के हैं, चाहे वो 1 है, 2 है या 3 है, वो वेरीफाई करवाने होंगे। अगला क्वेश्चन है, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो फोटोकॉपीज भी कर सकते हैं या फिर ओरिजिनल करने हैं? मेरे भाई, जो डॉक्यूमेंट्स आपने एचईसी की प्रोफाइल पे अपलोड करने हैं वो ओरिजिनल स्कैन शुदा ही अपलोड करने हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या अभी भी एचईसी कोरियर सर्विस के जरिए वेरिफिकेशन कर रहा है? जी, अभी भी कोरियर सर्विस के जरिए कर रहा है वेरिफिकेशन। कुछ दोस्तों को ये समझ नहीं आ रही कि वो समझ रहे हैं कि शायद कोरोना के इशू की वजह से एचईसी जो है वो कोरियर सर्विस के थ्रू वेरिफिकेशन कर रहा है। ऐसा नहीं है, कोरोना सिनेरियो से पहले भी एचईसी के दोनों प्रोसेस थे, बाय हैंड भी था और कोरियर के जरिए भी था। तो कोरियर का प्रोसेस जो है ये पहले से ही मौजूद है। हाँ, ये है कि कोरोना के पीक सिनेरियो की वजह से उन्होंने सिर्फ कोरियर सर्विस के थ्रू वेरिफिकेशन करनी शुरू कर दी थी, बाय हैंड कुछ अरसे के लिए उन्होंने रोक दी थी, जो कि अब दोबारा से बहाल हो चुकी है। तो दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन थे। जितने क्वेश्चन आप लोगों ने हमसे किए थे कि ये बात समझ नहीं आ रही, ये बात समझ नहीं आ रही, तो आपके उन तमाम क्वेश्चन के आंसर देने की पूरी कोशिश की गई है। उम्मीद है आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी और आपको तमाम बातें समझ आई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट का रिप्लाई दे दिया जाएगा, आपको प्रॉपरली फैसिलिटेट किया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन दबाएं और काइंडली आपके फ्रेंड्स को अगर इस तरह का कोई इशू है, आपको लगता है कि उनके इशू के मुताबिक कोई वीडियो हमारे पास मौजूद है, तो काइंडली हमारी वो वीडियो उनके साथ शेयर कर दिया करें ताकि वो भी फैसिलिटेट हो सकें और उनको आसानी मिल सके, उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।